वालों की बौछार एविडेंस बेस्ड के आदेश। तो रफाल के स्वागत का एक ऑडियो सामने आया है। राफेल के भारतीय सीमा में दाखिल होते ही नौसेना कंट्रोल रूम ने राफेल का स्वागत किया है। वॉरशिप कंट्रोल रूम ने रफाल का स्वागत करते हुए कहा है, ये गर्व की उड़ान है, हैप्पी लैंडिंग। तो भारतीय वायु सीमा में दाखिल हुए 5 रफाल विमान। बड़ी खबर आपको हम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। वायुसेना के कंट्रोल रूम से मुबारकबाद दी गई है। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, happy hunting over. Leader, Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, happy hunting over. Leader, Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, happy hunting over. Leader, Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the... तो रफाल के स्वागत का ऑडियो आपने देखा और बेहद ही गर्व का ये पल है और पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संदीप सेठी जी, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। संदीप जी, एक पहला एहसास आप हमसे साझा करना चाहें। फख्र की बात है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और लैंडिंग के लिए मुबारकबाद भी दे दी गई है। लगातार दिखा रहे हैं और लैंडिंग के लिए मुबारकबाद भी दे दी गई है। शुक्रिया आपका। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक आज समय है हिंदुस्तान के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए कि रफाल जहाज फाइनली इंडिया पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल। अब अगर हम ये देखें कि मौजूदा स्थिति की बात करें हम या पिछले दिनों की स्थिति की बात करें, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? हम भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में जब बात करें, किस तरह से इजाफा आप देख रहे हैं? आप देखिए, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो देयर इज नो डाउट कि रफाल जो जहाज है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का जहाज है और इसके आने के बाद साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो भी हमारा मिलिट्री पावर, जो भी हमारा बैलेंस है अब तक, वो चेंज होगा। जी। दूसरी बात ये बहुत जरूरी है समझने के लिए कि सिर्फ 4-5 रफाल के आने से, आज वो लैंड करने के बाद से या कल ये चेंज नहीं होगा। जहाज को ऑपरेशनलाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसका हमको देखना पड़ता है इंटरऑपरेबिलिटी विद दी अदर सिस्टम्स जो हमारे पास अभी तक के जितने सिस्टम्स हैं, फिर इसको ऑपरेशनलाइज करने में टाइम लगता है। देखिए, जो भी चीज एक्वायर करी जाती है, हर एक कंट्री की, एक फौज की एक अपनी डॉक्ट्रिन होती है, पर रफाल के आने से ये है, रफाल में इतनी ज्यादा काबिलियत है कि इसको हम लद्दाख से लेके समुद्र के ऊपर मैरीटाइम ऑपरेशन जिसको कहते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको कहीं पे भी हम लगा सकते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है जब आप किसी भी एक देश की सैनिक शक्ति की बात करते हैं। बिल्कुल। आप हमें और हमारे दर्शकों को जो है बहुत सरल शब्दों में बाकायदा समझा सकते हैं सर कि
पूरा ये प्रोसीजर कैसा होता है? हम ये देखें कि ठीक है 5 विमान आ रहे हैं, कुछ ही देर में आ भी जाएंगे। लगभग हमें कहें कि कितना वक्त लगेगा जब ये तैनात होंगे, जहां जहां पे भी तैनात किया जाता है, तो ये पूरी प्रक्रिया हम आपसे समझना चाहेंगे। प्रक्रिया ऐसी होती है कि जैसे जहाज अब आया है तो जहाज का एक डॉक्ट्रिन होती है कंट्री की, तो उसमें सोचा जाता है कौन सा जहाज लेना है, क्योंकि कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी। तो वो रिक्वायरमेंट्स के बाद अब जब जहाज आ गया है उसको ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी टेस्टेड, तो अब आपके जो विमान चालक हैं, जो फाइटर पायलट्स हैं, बाकी कुछ तो ट्रेन होके आ गए हैं, तो उस विषय के अंदर अब सारे उस जहाज का फर्स्ट इंप्रेशन लेंगे, उसके ऊपर ऑपरेशनलाइज होंगे, जो जो रोल्स उनको करने हैं उसकी प्रैक्टिस होगी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनते हैं हर चीजों के, उसका नियमित दौर से परीक्षण होता रहता है और फिर प्रक्रिया चलती रहती है, ट्रेनिंग होती रहती है और फिर ऑपरेशनल स्टेटस आदमी को और स्क्वाड्रन को मिलता है, जहां पे आप कह सकते हो कि उनको युद्ध करने की पूरी क्षमता आ जाती है। बिल्कुल, ये इस पर तो और जी 1.5 साल कोई भी टाइम ऑपरेशनल, वैसे मतलब कहने की मेरी बात है कि जब वो आए हैं ऑपरेशनल तो है ही है, पर अगर सारे लोगों को, पूरी स्क्वाड्रन को, सारे सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है तो इतना टाइम लगना एक अहम बात है। यानी कि आप मिनिमम 1.5 से 2 साल आप ये कह रहे हैं? 1 से 1.5 साल, 1.5 से 2। अब रिक्वायरमेंट के ऊपर भी होता है, ये प्रोसीजर ऐसे होते हैं, आपके पास टाइम है। अब जिस तरह की हम कठिन सिचुएशंस के थ्रू जा रहे हैं, चाइना स्टैंड ऑफ हो रखा है तो उसमें जल्दी भी हो सकती है एंड उसके अंदर हम उसको जल्दी ऑपरेशनलाइज भी कर सकते हैं। टाइम हो आपके पास तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं एंड मेक श्योर दैट यू डू इट द राइट वे एंड द करेक्ट वे। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए और ज्यादा बातचीत करेंगे, आपके जरिए और ज्यादा जानकारी जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। किस तरह से स्वागत हुआ एक बार हम आपको फिर से सुनाते हैं भारतीय वायु सीमा में। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader. तो हम आपको जो है पल पल की जानकारियां दे रहे हैं और ये गर्व की उड़ान है, ये भी आपने सुना है। संदीप जी, जब हम भारतीय वायु सीमा या भारतीय वायु सेना की बात करते हैं, खासतौर से उसकी ताकत का जिक्र करते हैं, राफेल उसे किस तरह से बढ़ाएगा? हमने हाल के दिनों में जिस तरह से देखा, खासतौर से हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं और उस लिहाज से, और राफेल किस तरह से कद बढ़ाने वाला है? जी शायद संदीप जी आप तक आवाज नहीं पहुंची, हम फिर से बात करेंगे, लेकिन कुछ जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, किस में कितना है दम, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन हैप्पी लैंडिंग हुई है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो पल पल की जानकारियां लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। F-16 या राफेल, किस में कितना है दम, ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार हम समझा रहे हैं। अफगानिस्तान, लीबिया और इराक, राफेल। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 1986 से 1989 की अगर हम बात करें, तो संदीप जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे तो मेरा प्रश्न आपसे ये था कि भारतीय वायुसेना की ताकत को किस तरह से राफेल बढ़ाने वाला है? ठीक है, 1 से 1.5 साल का आपने वक्त का जिक्र किया और हमने हाल के दिनों में जो तनाव देखा वो भी, और हम अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें उस लिहाज से भी। देखिए, ये जो नया इंडक्शन रफाल है, रफाल को एक बोलते हैं कि ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है। ओमनी रोल एयरक्राफ्ट का मतलब होता है ये किसी भी रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई निर्धारित या कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता। एंड उसके बाद ये लेटेस्ट जनरेशन का फाइटर जेट है, इसमें जो रडार लगे हैं, जो एवियोनिक सिस्टम लगे हैं और जो वेपन सिस्टम लगे हैं, वो आज तक की डेट के सबसे बेहतरीन लगे हुए हैं जी। देखिए, आजकल जो कोई भी युद्ध होता है, एंड मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं एयर पावर, जहां पे जहाज इस्तेमाल होते हैं,
तो आजकल ये नहीं होता कि आप जहाज जब तक आप देखेंगे नहीं तो आप जहाज के साथ एंगेज नहीं कर सकते। आज की युद्ध में कहने का मतलब होता है कि युद्ध बेहतरीन वो ही कर सकता है या जीत सकता है जो सबसे पहले अपने विपक्षी को देख ले। एंड जब मैं देखने की बात करता हूं, मैं आंखों से देखने की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं कि आप अपने रडार से उसको कैसे पकड़ लेते हैं, टारगेट को एक्वायर कैसे कर लेते हैं। तो ये जो रफाल जहाज है इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज, मतलब जहां तक आंख देख सकती है उसके भी आगे से जो टारगेट है उसको एक्वायर करने की और उसको ध्वस्त करने की विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी कैपेबिलिटीज हैं। तो इस कैपेबिलिटी से जो आपका जो पोटेंसी जो आप कहते हैं कि हमारी जो शक्ति है वायुसेना की बहुत ही ज्यादा इंक्रीमेंटली बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत ही तेजी से बढ़ेगी और जानकारी भी आपको दे रहे हैं। और ये खबर आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ सर, और ज्यादा बातचीत करेंगे और आपके जरिए जो है इसे हम अपने दर्शकों को सरल शब्दों में भी पहुंचाएंगे। इसके मायने क्या है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है, क्यों पाकिस्तान हो या चीन खौफ खाए हुए हैं, उस लिहाज से भी आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर जानकारी ये आ रही है कि 2:10 पर अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग होगी। आपने देखा जब हम कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में जब एंट्री होती है तो मुबारकबाद दी जाती है, लेकिन 2:10 बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, कुछ 1 मिनट रह गए हैं जब लैंडिंग की तस्वीरें भी टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही मिनटों में रफाल की लैंडिंग होगी अंबाला एयरपोर्ट पर। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था वहां बढ़ा दी गई है, धारा 144 लगा दी गई है, किसी तरह की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर सख्ती से रोक है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जो है वो रिसीव करेंगे एक फख्र वाला लम्हा और हम आपको उसका गवाह बनाएंगे पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाकर। ये बड़ी खबर और बेहद ही ऐसी तस्वीरें जिसका इंतजार था कुछ ही मिनटों में आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि 2:10 का जिक्र हो रहा है और जैसे ही तस्वीर आएंगी आपको दिखाएंगे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जो है उसे रिसीव करेंगे। संदीप जी, जैसे कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहे, बेसिकली स्ट्रांग होना, किसी तरह से कोई नजर उठा के ना देखे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एक अलग तरह का कंपटीशन हम देख रहे हैं आस पड़ोस के देशों में। अब ताकत, वर्चस्व या हम दुनिया में देखें, उस लिहाज से भी आप हमें इसे समझाइएगा। देखिए, एक तो तरीका होता है, जैसे हमारा फेस ऑफ चल रहा है चाइना के साथ अभी लद्दाख एरिया के अंदर। अब रफेल ने आपकी मैं जो पहले टाइम बात कर रहा था मैरीटाइम ऑपरेशंस की, मैरीटाइम ऑपरेशन का मतलब समुद्र के ऊपर जो आप ऑपरेट कर सकते हैं या वैसी जगहों से ऑपरेट कर सकते हैं जो समुद्र के पास हैं, जैसे आपके रनवे। तो आप प्रेजेंट स्टेट में अगर देख लीजिए तो जैसे चाइना है, अब चाइना के सारे जो रूट्स हैं, जो ट्रेड रूट्स हैं, जिसे कहते हैं व्यापार के रूट, जो शिप वाले रूट हैं, वो सारे जाते हैं अंडमान के पास से जी। तो अगर आप चाइना, अब आज की डेट में अगर आपको डोमिनेट करना चाहते हैं तो आपके पास कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप डोमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप अंडमान के ऊपर अब अपने रफेल हमारे तैनात हो जाएंगे तो हम उनके व्यापार का भी नियंत्रण या उस पे एक हम नजर रख सकते हैं, और उनके जो जितना नेवी का जो एलिमेंट है उनका, चाइना का, उसके ऊपर भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और उसको भी हम ठीक से संचालित करके। मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करती हूँ सर, फिर मैं चाहूंगी कि आप उसे हमें और अच्छे से बताएं। मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि पिछले दिनों की बात है, थोड़े से पुराना उनका एक स्टेटमेंट है, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को खदेड़ते हुए उन्होंने कहा था, जब खदेड़ा गया था वायुसेना की तरफ से, कहा कि आज राफेल विमान की कमी महसूस हो रही है। राफेल विमान होते तो परिणाम कुछ और अलग होते। उसी दिन हर जहन में यह सवाल था कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है, यानी कि राफेल क्या है, और लोगों ने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा। वही मैं चाहती हूं कि जैसे आप जो जिक्र कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, तो राफेल का इतना महत्व, इतनी ज्यादा चर्चा, और हम बार बार बात कर रहे हैं चाइना के साथ जो स्थिति है या पाकिस्तान के साथ स्थिति, ये कितना बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। तो आप देखिए, हम उस वक्त जो भी डिस्कशन चली थी जब वो अटैक्स वहां पे हुए थे, आप देखिए लास्ट टाइम जो भारतीय वायुसेना ने
कोई लड़ाकू विमान खरीदे थे वो 1997 में थे जी। तो आज आप लगा लीजिए 23 साल के बाद, ऑलमोस्ट पूरे 23 साल के बाद कोई नया मॉडर्न जनरेशन फाइटर जहाज जो है वो हिंदुस्तानी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट होगा। बीच में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट जहाज खरीदे हैं, हेलीकॉप्टर्स खरीदे जो मॉडर्न है, बट इस बीच में जो हमारे एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी जो ढील हो गई थी, जो हम गैप फिल इन नहीं कर पाए थे, तो एक नए जनरेशन फाइटर का बहुत बेसब्री से इंतजार था जो आज की डेट में पूरा हो गया है। एंड आप वही सोच लीजिए, अगर आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, लेटेस्ट वेपन हो, तो फिर तो आपको किसी भी दुश्मन को खदेड़ सकते हैं। फिर माइंड में सुखोई आता है, तो सर सुखोई से कितना बेहतर है या अब किस तरह से हम देखें कि ये कोई जहाज का, हर जहाज का अपना एक कैपेबिलिटी होता है। हम इसको कारों या स्कूटर या मोटरसाइकिल की तरह कंपेयर नहीं कर सकते कि दो कार में एक कौन सी कार है। हर एक जहाज का अपना एक रेंज होता है, एक क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं, कहाँ उसको यूज कर सकते हैं, तो हर चीज बहुत स्पेसिफिक होती है। बिल्कुल, आपसे और बातचीत करेंगे। लड़ाकू विमान, हवाई हमला, जमीन में सेना की मदद, दुश्मन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा परमाणु हथियारों के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्यों इतनी बार बार चर्चा हो रही है रफाल की, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जो है वो रिसीव करेंगे 2:10 का, जैसे हम लगातार जिक्र कर रहे थे। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਅਪਡੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਚਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਲਚਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪਰਮਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। तो तस्वीरें लगातार जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसे कि जिक्र भी किया हमारे सहयोगी ने कि ये बात तो तय है, जैसे कि कहा गया था कि मौसम का मिजाज जिस तरह से थोड़ा बदला हुआ है, हो सकता है कि एक और व्यवस्था थी कि जयपुर एयरबेस पर लैंडिंग हो जाए, लेकिन नहीं होगी तो अंबाला एयरबेस पर ही। लगातार तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं आपको, और कुछ ही देर में अंबाला में लैंडिंग होगी। और बार बार ये कहा जा रहा है कि दुश्मनों के पसीने जरूर छूटने शुरू हो गए हैं। ब्रह्मास्त्र राफेल दुश्मनों पर पूरी नकेल कसेगा ये, और इसी वजह से इसकी इतनी ज्यादा चर्चा है। कुछ ही मिनटों में, हालांकि 2:10 का टाइम था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, और कुछ ही मिनटों में रफाल की लैंडिंग होगी और हम तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे। हवा से हवा में मार, रफाल में हैमर मिसाइल भी है लैस। ये जो क्वालिटीज है वो आपको बता रहा है, स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है। टेक्नोलॉजी की हमने बात की, और टेक्निकली स्ट्रांग होना और इवन एडवांस होकर चलना कितना जरूरी हो गया है, ये हम वैसे भी देख रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, और यहां पर भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी भी दी थी। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फेरबदल भी किए गए हैं। तो ये बड़ी बातें जो है, स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा, 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता, ये देखिए इसकी खासियत। हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल है ये। उसके बाद हम बात करें हवा से हवा में मार करने की क्षमता से लैस, तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं, स्टील टेक्नोलॉजी की भी हम बात कर रहे हैं। संदीप जी, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे और आपने एग्जांपल दिया कि रोजमर्रा की लाइफ में भी अमूमन हम टाइम के साथ चलें, लेकिन जब हमें कहीं एक सेफ्टी वाला पॉइंट आता है, हमें एडवांस बहुत ज्यादा सोचना होता है, तो उस लिहाज से आप रफाल को कहां पा रहे हैं? रफाल को उस हिसाब से बिल्कुल आजकल के टाइप का जहाज है ये जी। ये जो इसका प्रोसेस एक्विजिशन का स्पीड अप हुआ, मैं आपके पास आती हूँ, तस्वीरें कुछ ही देर में मैं आपके पास आती हूँ सर, बात करेंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत खास आ रही हैं, और जैसे कि हम कह भी रहे थे कि आप इन तस्वीरों का गवाह जरूर बनिएगा। आपका अपना चैनल आपको तस्वीरें दिखा रहा है, तस्वीरें देखिए, और कुछ ही देर में जैसे ही लैंडिंग होगी हम आपको दिखाएंगे। जब एंट्री होती है भारतीय वायु सीमा में, मुबारकबाद, वेलकम कहा जाता है, गर्व की उड़ान है। INS कोलकाता की तरफ से आपने सुना भी था, और उसके बाद कुछ ही देर में जैसे जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 सुखोई विमान जो है वो पीछे थे, लेकिन 5 रफाल आगे थे। हिंद महासागर में स्वागत जब हुआ वो भी हमने आपको दिखाया। ये देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, 5 रफाल विमान आगे, 2 सुखोई विमान जो है वो पीछे।
तो आप भी सोच रहे हैं क्योंकि आंकड़ा 5 से ज्यादा आपको नजर आ रहा है, तो ये भी आपके लिए हम स्पष्ट जरूर कर रहे हैं। तो पल पल की जानकारियां आपको दे रहे हैं। ये गर्व की उड़ान है, आईएनएस कोलकाता ने कहा था, हमने आपको सुनाया भी था, और यकीनन सुनने के बाद एक फक्र का जो एहसास होता है कि हमें कहें कि आप एकदम से प्राउड फील करते हैं, वो एहसास भी हुआ। तस्वीरें बेहद ही खास जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। तो रफाल विमानों को SU-30 ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि सुखोई विमान का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और इस तरह से स्वागत, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए, लंबाई 10.3 मीटर, ऊंचाई 5.3 मीटर, विमान का वजन 24,500 किलोग्राम। जब हम इंजन की बात करते हैं, M888 के 2 इंजन, अधिकतम गति का भी हमने आपको लगातार जानकारी दे रहे, मारक क्षमता 3700 किलोमीटर। कौन कौन से हथियार ये भी जान लीजिए, गन GIT 30/719B, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल MICA IAR EM मैजिक 2, हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल ABD अपाचे, स्कल्प EG, ALM GBU-12 पेपवे, AM-39S जोसेट, राफेल लड़ाकू विमान, जो पूरी प्रक्रिया थी आपने देखा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप ये देख रहे हैं। कुछ देर में ये जो है आप देखेंगे, इनकी लैंडिंग की तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो है, जैसे कि जानकारी शुरुआत में आई थी कि 2:10, लेकिन थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया है। लेकिन ये भी तय हो गया कि अंबाला ही ये पहुंच रहे हैं। अंबाला में पहले से ही तैयारियां हैं, हर लिहाज से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध है, धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि एक्साइटमेंट लोगों में है कि वो इन्हें देखे वहां पर, तो किसी तरह से भीड़ ना हो जाए। लेकिन बड़ी बातें जो हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप कुछ तस्वीरें जैसे जैसे आ रही हैं वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, प्लीज। तो हम बात कर रहे थे कि आपने मेरे से पूछा कि आज की डेट में रफाल जितने भी बेहतरीन या लेटेस्ट जहाज हैं, वहां उस श्रेणी में कहाँ इसका नंबर आता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल सही बता सकता हूं कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है जहाज इस वक्त। इसके मुकाबले के जहाज जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है, कोई इससे ज्यादा बेहतर जहाज नहीं है। इस वक्त इंडिया जो लैस हुई है रफाल जहाजों से, ये इससे बढ़िया जहाज लड़ाकू विमान आज की डेट में दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, और बातचीत करेंगे। तस्वीरें पहले हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, गार्ड ऑफ ऑनर सुखोई 30 ने दिया, 2 सुखोई विमानों ने, 5 राफेल विमान आगे हैं। तस्वीरें आप न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। खुशियों का ठिकाना नहीं, तस्वीरें जो है बेहद ही महत्वपूर्ण। और सबसे पहले आपको आपका अपना चैनल ये तस्वीरें दिखा रहा है। तो भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो रहे बहुचर्चित राफेल फाइटर विमान का हम जिक्र कर रहे हैं। पहला जो हमें कहें कि एक तरह से आप इसे बैच समझ लीजिए, वो पहुंच रहा है, कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा और उसके बाद वायुसेना की क्षमता को अगले स्तर पर ले जा सकता है, ले जाएगा। ये भी है, मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में वायुसेना के इस विमान के बेड़े में शामिल हो जाना, इन विमानों का अगर हमें कहें कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होना बहुत अहम है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं लगातार अपने मेहमान से। और कितना ताकतवर है, क्या खूबियां हैं और क्या मैसेज है, हर पॉइंट पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। तो दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है, सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। राफेल में जो हवा से हवा में और हवा से जमीन में निशाना लगाने की क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों की वायुसेना के किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है। संदीप जी, ये आपसे हम समझना चाहेंगे। ये जो क्षमता है, ये देखिए, दूर से एक्वायर करनी, हवा से हवा में मार गिराना, हवा से जमीन पे मार गिराना, इसके अंदर ये क्षमता देखिए ऐसा है कि क्षमता काफी टाइम से एग्जिस्ट करती है। पर मैं अगर आपको अच्छे से मतलब सरल तरीके से समझाऊं तो आप एक सोचिए, अगर आप एक जहाज को 70-80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर में पकड़ते हैं तो उसका साइज देखने समय क्या होता है। तो इसमें डिपेंड करता है आपका जो वेपन सिस्टम है वो
बिना किसी को पता लगे अपने टारगेट पे चले जाए और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को नष्ट कर दे। तो ये कैपेबिलिटी जो है ये रफाल के अंदर है। बिल्कुल, तस्वीरें सबसे पहली आप न्यूज 18 की स्क्रीन पर जरूर देखिए। भारत की सरजमी पर राफेल का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहली तस्वीरें, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है सुखोई 30 की तरफ से, आपने वो भी देखा, और 5 रफाल जो हैं वो आगे हैं। तो सुखोई 30 ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया रफाल विमानों को, ये भी देखिए। और उसके बाद ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 की स्क्रीन पर, और बस अंबाला एयरबेस पर ये उतरने ही वाले हैं, और जैसे ही उतरेंगे हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो एक रिवाइज टाइम दिया गया था 2:10 पे, बताया जा रहा है कि ये शायद ETA इसका चेंज हुआ है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो फिर से रिवाइज हुआ है, और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले कुछ मिनटों में जो है एयरक्राफ्ट जो है ये अंबाला के एयर में भी नजर आएगा। हालांकि इंतजार ये है, आधिकारिक तौर पर हम लोगों ने कई बार कोशिश की पूछने की कि एक्चुअल टाइम लैंडिंग का क्या है, तो चूंकि एक ऑपरेशन के तहत जो है हर चीजें एक्ट किया जाता है, तो उसी के तहत जो है अभी फिलहाल कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि किस वक्त जो है लैंड करना है। लेकिन ये है कि भारतीय वायु सीमा क्षेत्र में वो एंटर कर चुका है। बाकायदा 2 Su-30 जो है उसको एस्कॉर्ट करके लेके आ रहे हैं, और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्दी जो है वो अंबाला के एयरबेस पर लैंड करेंगे। चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि मौसम जो है वो खराब होने की वजह से जो है इसकी जगह बदल सकती है। अलग अलग जो है किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर उतारा जा सकता है भारत में, लेकिन चूंकि यहाँ वेदर ठीक है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, मौसम जरूर थोड़ा सा खराब था, रनवे जो है बिल्कुल सूखा हुआ है, किसी तरीके का पानी वहां पे नहीं है। क्योंकि डर सिर्फ इसी बात का रहता है कि जब भी, क्योंकि एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि किसी भी मौसम में बेहतर तरीके से फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब रनवे के ऊपर पानी होता है तो ऐसे में किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग के टाइम पे स्किड होने का खतरा रहता है। इसी वजह से जो है कोशिश यही की जाती है कि जब तक वेदर पूरा प्रॉपर ठीक ना हो तब तक जो है। बिल्कुल सौरभ, देखा किस तरह से जो है बहुत हमारे सहयोगी संदीप जो है जानकारी दे रहे थे, और कुछ ही देर में, लेकिन हाँ ये बात है, आ गया रफाल, भारत में तो आ ही गया। कुछ देर में अंबाला एयरबेस पर हवा में सुखोई और राफेल की घातक जोड़ी सभी देख रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। सबसे पहली हमने आपको जो है तस्वीरें दिखाई है, और पल पल की जानकारी भी आप दे रहे हैं, क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, और उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और पहली तस्वीर जैसे ही आई, भारत पहुंचते हमने आपको दिखाई, अंबाला में लैंडिंग होगी, और ये कहा जा रहा है दुश्मनों के पसीने तो इसकी चर्चा के साथ ही शुरू हो गए थे छूटने। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, स्क्रीन से नजर हटाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। राफेल में बिल्ड की गई मिसाइलें इसे सबसे अलग लड़ाकू विमान बनाती हैं। मिटियार मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। ये जानिए, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल की बात करें 150 किलोमीटर मौजूद दुश्मन पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। मतलब कि राफेल बिना देश की सीमा पार के दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है। दूसरी मिसाइल कौन सी है? स्काल्प मिसाइल। स्काल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की है, यानी मिटियार से कहीं ज्यादा। स्काल्प मिसाइल के जरिए राफेल इतनी दूर बैठे दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। स्काल्प अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। तीसरी मिसाइल जिसकी बात हो रही वो है हैमर मिसाइल। यह भी जान लीजिए क्या है। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू विमान की क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल भी खरीदी। अभी इस मिसाइल के लिए ऑर्डर जो है हालांकि प्रोसेस में है। चीन के साथ विवाद के बाद यह फैसला लिया गया था। ये संदीप जी आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन हैमर मिसाइल का जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मेरी व्यक्तित्व जानकारी इस मामले में इतनी नहीं है, तो कोई भी कमेंट करना मेरे लिए इस मामले में ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये भी बहुत अपनी अच्छी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे इस बारे में और अलग तरह से भी बात करूंगी। हैमर मिसाइल की जब हम मारक क्षमता की बात करते हैं 60 से 70 किलोमीटर है, और इस एक मीडियम रेंज की अगर हम बात करते हैं, हवा से जमीन में मार कर सकने वाली मिसाइल है। इसे फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया था, और उस लिहाज से इसकी जरूरत महसूस की गई। हालांकि देखिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं, और अगर हम ये कहें कि आरकेएस भदौरिया जो हैं
भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, उनकी अगर हम एक स्टेटमेंट का जिक्र करते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। रफाल जो है लड़ाकू विमान भारत की वायु क्षमताओं को बढ़ाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 36 राफेल विमान भारतीय वायुसेना की जरूरत पूरी जो है नहीं कर सकते, लेकिन अकेले वायुसेना की जरूरत को पूरा नहीं करेंगे। हमें वायु शक्ति के बेहतर प्रयोग के लिए सुखोई 30 विमानों पर भी काम करना होगा। ठीक है, ये एक सजेशन भी रहता है, लेकिन हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीरें वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव एयरबेस पर लैंड करने वाले हैं रफाल जेट्स। थोड़ी ही देर में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ पलों में अंबाला एयरबेस पर रफाल की लैंडिंग होगी। बड़ी खबर, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जैसे ही लैंडिंग होगी, ये देखिए जब तस्वीरें सामने आई वो भी हमने आपको दिखाई, सुखोई 30 गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए उसके बाद 5 रफाल विमान जो हैं वो आगे हैं। तो वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया जो है रिसीव करेंगे। अंबाला एयरबेस की बार बार बात हो रही है, वहां पर सुरक्षा काफी चाक चौबंद की गई है। किसी तरह की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध है। धारा 144 लगाई गई है और तस्वीरों से नजर जो है बिल्कुल भी मत हटाइएगा। भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था वो कुछ मिनटों में सरजमी पर होगा भारत की। संदीप जी, जो बात आप पहले कह रहे थे, हम सिर्फ अगर अपने आसपास के मुल्कों को देखें या हम सुपर पावर्स को देखें, उस लिहाज से भी कम से कम हम 20, 25, 30 साल पहले वाले जब भारत की बात करते हैं और हम आज के भारत की बात करते हैं, उस लिहाज से जो किरदार में इजाफा हुआ है और सैन्य शक्ति के तौर पर, उसे हम आपसे चाहेंगे कि आप हमें सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, इसको सरल शब्दों में ऐसे समझा सकता हूं कि आपके पास देखिए, मैंने पहले कहा था, लास्ट हमने जो अपने फाइटर जहाज Su-30 खरीदे थे 1997 में, तो उसके 23 साल के बाद आए हैं। ऑल्दो ये नहीं सोचना चाहिए कि जो Su-30 जो 97 में आया था वो आज का Su-30 उसके मुकाबले है। हर जहाज के अंदर एक सिस्टमैटिक तरीके से एवियोनिक्स अपग्रेड, उसका रडार, उसके जो वेपन, जो शस्त्र लगते हैं, उनका अपग्रेड होता रहता है, पर वो वहां तक विकसित नहीं हो पाता जहां तक आगे की जनरेशन का एक फाइटर जहाज बन पाता है। तो जहां जनरेशन में डिफरेंस आ जाता है तो थोड़ा बहुत कमी रह जाती है। अब हमारी क्षमता बहुत बढ़ गई है, बिकॉज अब हमारे पास वो जहाज है जो सुपर पावर्स के पास जहाज है, जो हमारा कोई भी इससे लेटेस्ट जहाज आज की तारीख में नहीं है। तो आप कह सकते हो हमारे पास क्षमता वही क्षमता है जो एक सुपर पावर के पास एयर पावर की क्षमता है, वही आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास भी आ गई है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही सर, और बातचीत करेंगे। तस्वीरें एक बार जो है अपने दर्शकों को बता दें, महत्वपूर्ण जानकारियां आ रही हैं, उसकी अपडेट भी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो देखिए, फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके कुछ ही मिनटों में राफेल भारत की जमीन पर होगा। पूरे एरिया को जो है वो सर्च किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इलाका है, क्योंकि एयरबेस के चारों तरफ इतना रिहाइश इलाका है और ऐसे में यहाँ पे जो लोग कूड़ा फेंकते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो बर्ड हिट का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और यही वजह है कि लगातार जो है अंदर बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल जो है थोड़ी देर पहले ही जो है एयरबेस के चारों तरफ जो है एक हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ रहा था, वो पूरी रेकी जो है एयरबेस के चारों तरफ की कर रहा है। लगातार सुबह से इस तरीके की रेकी हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है किसी भी एयरबेस में, खासतौर पे कि जो एयरबेस इस वक्त भारत में है वो अमूमन चारों तरफ से रिहाइश से घिरे हुए हैं। ऐसे में वहां पे बर्ड हिट का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है पूरी तरह से पहले ही ये इस बात के मैसेज दे दिए गए थे एयरफोर्स की तरफ से कि जो जिस दिन ये एयरक्राफ्ट उतरेगा उससे पहले जो है लोग जो है कूड़ा और इस तरीके की चीजें सड़कों पर ना फेंके, ताकि जिसकी वजह से जो है जो वहां पे जो है बर्ड ज्यादा इकट्ठे ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा लैंडिंग के दौरान इस तरीके की चीजें हम लोगों ने देखी है कि किस तरीके से लैंडिंग के दौरान जो है कुछ हादसे आते होते हैं, बर्ड हिट का केस आते हैं। तो ऐसे में इसकी पूरी तरीके से जो तो हर तरह की जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं। देखिए, अगर हम इससे पहले आईएनएस कोलकाता ने राफेल की टुकड़ी से संपर्क साधा था, वो भी हमने आपको सुनाया। कहा, एरो लीडर हिंद महासागर में आपका स्वागत है, हैप्पी लैंडिंग।
हैप्पी हंटिंग ये भी कहा। अगवानी के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया समेत वेस्टर्न एयर कमांड के कई अधिकारी भी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं। और एटमी हथियार ले जाने की ताकत रखने वाला यह विमान दुनिया में अकेला ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 55,000 फीट की ऊंचाई से भी दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। ये तस्वीरें हम आपको अंबाला एयरबेस की लगातार दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और हर तरह से उसका ख्याल खास तौर से रखा गया है और कई दिनों से जो है इसकी तैयारियां की जा रही थी। तो रफाल लारे वायुवीर जो हैं उनके परिवार वाले भी वहां पर मौजूद है। देखिए, हर देशवासी के लिए फक्र का ये लम्हा है। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है फक्र से रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसके। तो ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण होती है मुल्क की हिफाजत, मुल्क की ताकत, उसका ख्याल रखते हुए जिस तरह से कई कदम आगे बढ़ रहा है भारत। तो देखिए, पहला विमान जो है ग्रुप कैप्टन हरकीरत लैंड करवाएंगे। 5 विमानों की बैच में सबसे पहले विमान को वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर और शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह लैंड कराएंगे। पीछे पीछे 4 राफेल लैंड करेंगे। तस्वीरें जैसे ही आएंगी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। उसके बाद राफेल को लाने वाले जो पायलट हैं उनके परिवार वाले भी मौजूद रहेंगे और लैंडिंग के बाद राफेल को वाटर सैल्यूट दिया जाएगा। फिर 5 राफेल एक कतार में खड़े किए जाएंगे। इसके बाद सैन्य सेरेमनी होगी। लैंडिंग के दौरान एयरफोर्स स्टेशन के आसपास धारा 144 पहले से ही लगा दी गई है, जो कि हमने आपको जानकारी दी। 3 किलोमीटर तक के दायरे की अगर हम बात करते हैं तो ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता भी रहे थे। उसके अलावा भी ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये नाम याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण काम आज वो कर रहे हैं। ये उतनी इंफॉर्मेशन ये भी बाहर आ रही है और जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था राज की, ये दिल्ली से ज्यादा इंफॉर्मेशन है यहां पर संपर्क होने की बजाय, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जो आप भी विजुअल दिखा रहे हैं, जो इंडियन टेरिटरी में जो दाखिल हुए हैं राफेल और 2 सुखोई भी उनके साथ हैं, 5 राफेल और 2 सुखोई। तो वो भी जो विजुअल्स थे वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किए गए हैं और वही बात की दिल्ली से वो सारी इंफॉर्मेशन को रिवील किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है देशवासियों को। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, बेसब्री से इंतजार हम भी कर रहे हैं। हम आप तक हर अपडेट पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा जरूर है। राज। और जैसे कि बताया भी जा रहा था, हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, जहां से जैसे भी, क्योंकि अलग अलग हमारे जो सहयोगी हैं वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हम जैसे कोई नई इंफॉर्मेशन आ रही है हम उनके पास सीधा संपर्क कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे हम ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह का जिक्र कर रहे थे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंजन खराब था, उसके बावजूद जान जोखिम में डालकर विमान को सुरक्षित लैंड कराने के लिए उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया था। घटना 23 सितंबर 2008 की थी। तब वे स्क्वाड्रन लीडर थे। राजस्थान के एक एयरबेस से MiG-21 बाइसन में रात को प्रैक्टिस पर वो था। उस दौरान ये घटना घटती है और फिर भी वो जान जोखिम में डालकर एक सुरक्षित लैंडिंग कराते हैं। 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर उन्हें इंजन से 3 धमाके सुनाई दिए। इंजन बंद होते कॉकपिट में अंधेरा छा गया था, फिर भी इमरजेंसी लाइट जलाई और किसी तरह आग पर काबू पाया। देर के बिना इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन चालू किया। उन्होंने ग्राउंड कंट्रोल की मदद से नेविगेशन सिस्टम के जरिए रात में लैंडिंग की, जिसके लिए उच्च कौशल की जरूरत होती है। देखिए, रफाल किन के हाथों में है, ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि आप जानिए हम और आप महफूज हैं तो कौन से वो जाबाज लोग हैं जिनकी बदौलत। और फिर हालांकि वो चाहते तो कूद सकते थे, लेकिन उन्होंने मिग को भी सुरक्षित लैंड कराया। और इसी वजह से देखिए, और हरकीरत के जो पिता हैं निर्मल सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं, वो भी पत्नी अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ही विंग कमांडर हैं और ग्राउंड ड्यूटी पर तैनात हैं। कितने फक्र की बात है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि जो तमाम पायलट्स हैं इनके परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब राफेल की बात, तस्वीरें जैसे ही नहीं आएंगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। राफेल फाइटर जेट्स, मीटियर और स्कार्प जैसी मिसाइल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उनसे लैस है। और मीटियर जो है विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। राफेल की जब हम बात करते हैं 2 सीटर, सिंगल सीटर, दोनों ही ट्विन इंजन, डेल्टा विंग, सेमी स्टिल्ट कैपेबिलिटी की बात करते हैं हम, इसके साथ 4थी जनरेशन का फाइटर है। यह न सिर्फ फुर्तीला है बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। ये क्वालिटीज जान लीजिए, हम क्यों ताकतवर हो रहे हैं,
क्यों हर मुल्क जो है इसकी चर्चा कर रहा है। उसके अलावा सार यानी कि राफेल सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता। इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ा और आगे लेकर चलूंगा, किस तरह से तस्वीरें और आगे नजर आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम आगे तस्वीरें आपको दिखा पाएं। आसमान पर नजर है राज, वो लगातार है, लेकिन जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि वो किस रूट से आएंगे, किस तरह से आएंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको और तस्वीरें थोड़ी सी आगे जाकर अगर दिखा पाऊं कि कितना हम आगे जा पाएंगे। और ये जहां पर बोर्ड है जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इससे आगे की हमें परमिशन नहीं है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इसके आगे की बेशक परमिशन नहीं है, लेकिन यहां से आप देखिए कि तैयारियां किस तरह से हैं। ये जो पहले आपको यहां पर जवान नजर आ रहे हैं, ये वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब हमें लाया गया तो बैरिकेडिंग भी इस तरीके से नहीं थी। उसके बाद कुछ जवान वहां पर आए और उनकी तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई। और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, कुछ ही समय में हो सकता है कि मीडिया को ब्रीफिंग के लिए वहां पर ले जाया जाए। और उससे पहले इंतजार जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बेसब्री से इंतजार है कि राफेल कब लैंड करता है अपनी सरजमी के ऊपर, भारतीय सरजमी के ऊपर। तो 5 राफेल, 2 सुखोई आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से इंडियन नेवी की तरफ से भी उनका स्वागत किया गया जब इंडियन टेरिटरी में वो दाखिल होते हैं। और वो तस्वीरें जिस तरह से जो तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे थे, उसमें से कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। आप लगातार उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो आसमान भारत का था, ये जमीन भारत की है। और इंतजार इसी का है राज कि भारत की जमीन पर, अंबाला की जमीन पर कब उतरता है राफेल और कब राफेल की एक झलक देशवासी देख पाते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इस समय जिक्र हम कर रहे हैं कि कब इंतजार खत्म होगा। इंतजार को तो ये मान के चलिए कि अगले 10 या 15 मिनट में पूरे देश का इंतजार खत्म होने वाला है। आपको देश की सरजमी पर खड़ा हुआ नजर आएगा राफेल। बेशक चीन को इससे दिक्कत हो रही है, बेशक इससे पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है, कोई मतलब नहीं हिंदुस्तानियों को। ये प्राउड मोमेंट है और हम इसको फील कर रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। और एक्साइटमेंट आपने पहले जिक्र किया था कि अंबाला के लोग, मैं सुबह 6 बजे आया यहां पर और बहुत सारे लोगों से बात हुई, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था उस समय ये बात हो रही थी कि शायद लोगों को दिक्कत होगी, लोग कहेंगे कि क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक सिंगल पर्सन नहीं था अंबाला का राज, एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल लोकलाइट कि जो ये कह रहा हो कि नहीं जी ये डाइवर्ट क्यों कर दिया, ये हमें दिक्कत हो रही है। कोई ऐसा नहीं, आज पूरा देश खड़ा है। और इस अंबाला एयरबेस पर रफाल की लैंडिंग जिसका हम काउंटडाउन शुरू हो गया था और इंतजार कर रहे थे, अभी हुई है रफाल की अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग। हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। अंबाला वासी भी सहयोग कर रहे हैं, हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। 4 से 5 गांव के लोगों को कहा गया आप अपने घर की छतों पर मत आइएगा। और अगर वो इन तस्वीरों को ना देख पाए तो हम लगातार उन्हें तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क हर स्टेट में, हमारी रीच सबसे ज्यादा, हर घर में न्यूज 18 के तमाम नेटवर्क 18 के तमाम चैनल्स के जरिए हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दुश्मनों का काल और महाबली रफाल इसे कहा जा रहा है, इसकी लैंडिंग हो गई है अंबाला एयरबेस पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आ गया है रफाल जिसे दुश्मनों का काल कहा जा रहा है। चीन परेशान है, पाकिस्तान परेशान है। खैर, जब आसमान से तस्वीरें आई वो आसमान भी हमारा था, जमीन से तस्वीरें वो भी हमारी। लगातार आपको हम हर तस्वीर से सबसे पहले रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, अंबाला एयरबेस पर रफाल की लैंडिंग हुई है। अभी अभी कुछ सेकंड्स पहले तो भारत की सरजमी पर घातक रफाल की लैंडिंग हो गई है और ताकत में इजाफा हर तरह से, और इसे साफ तौर पर दुश्मनों का काल बताया जा रहा है। इसकी क्वालिटीज के बारे में, टॉप 10 क्वालिटीज तो हम आपको लगातार नीचे ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। और अभी अभी लैंडिंग हुई है और जैसे कि हमारे सहयोगी मौजूद थे वहां पर, उन्होंने भी जानकारी दी, सुपर एक्साइटमेंट मूवमेंट है ये, इसे एंजॉय करना जरूरी है। प्राइवेट अगर हमें कहें कि ये एक प्राउड की बात है, फक्र की बात है और हर भारतीय इसे इस वक्त हमारे साथ अपने घर में बैठा हुआ यकीनन महसूस कर रहा है। अभी रफाल की अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग हुई है। आसमान से जब तस्वीरें आती है और स्वागत होता है, तब भी हमने आपको सुनाया क्या कहा गया था। जमीन की तस्वीरें भी सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। तो अंबाला एयरबेस पर रफाल की लैंडिंग हो गई है, ये बड़ी खबर है इस वक्त की जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इसकी क्वालिटीज की बार बार बात करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है,
जो हवा से हवा में और हवा से जमीन में निशाना लगाने की क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों की ही वायुसेना के किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है। संदीप जी, बहुत बहुत मुबारकबाद। हर भारतीय के लिए फख्र की बात है, जिसका इंतजार हो रहा था, चर्चा हो रही थी, वो लम्हा आ गया है। संदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हर हिंदुस्तानी के लिए ये गर्व की एक बात है। और आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। मैं आपको भी मुबारक देना चाहता हूं, सारे देशवासियों को मुबारक देना चाहता हूं। बहुत ही गर्व वाला दिन है आज हमारा। बिल्कुल, तो हिंद के लोगों को सबसे पहले बहुत बड़ी मुबारकबाद। सबसे पहले हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए ही राफाल विमान जो है भारत लाए गए हैं। और आप देख रहे हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, सालों का इंतजार था, खैर पूरा हुआ। और तस्वीरें भी आपको नज़ीर टेलीविजन स्क्रीन पर 2 सुखोई 30 ने कैसे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हम वो भी आपको दिखा रहे हैं। 5 और रफाल आगे थे, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और जमीन पर यह आसमान हमारा है, देख लीजिए आप। और आप कितने महफूज हैं अब वो भी महसूस कीजिए। और किस तरह से देश एकजुट है, अभी सभी इसी चीज को हमें कहीं कि जी रहे हैं। ये भी बहुत एक हमें कहीं भावुक लम्हा भी है, तो फक्र वाला भी। संदीप जी, कुछ ऐसा ही आप भी फील कर रहे हैं? आप तो खैर बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं। एक आम हिंदुस्तानी जो दूर दराज किसी गांव में बैठा हो, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं वो भी जानता है और वो भी चर्चा करता है और वो बिल्कुल तन के बताता है, हमारे पास रफाल है। पहले ये होता था आने वाला है, लेकिन अब होगा कि भाई आ गया है, हमारे पास रफाल है। हाँ, देखिए, आप जैसे को आज पहले तो हम सुनते थे रफाल आने वाला, आज सब देख रहे हैं आपके माध्यम से कि रफाल पहुंच चुका है, अंबाला में लैंड कर चुका है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। एंड आपको लगता है जो चीज का इतना लंबा इंतजार था वो इस समय अब आपकी हो चुकी है। एंड आपको ये भी यकीन होता है कि अब कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जो आपसे कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर आपसे कुछ करवाना चाहे तो उनको ये पता है कि बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल, ये जो एक जो फीलिंग है, मैं आपसे इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि हम जब कभी चहलकदमी करते हुए सड़कों पे जाते हैं, हमारे रिक्शे वाले मिलते हैं हमें, रोड साइड जो लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे मजदूर मिलते हैं हमें, या हम किसी को भी बिल्कुल भीड़ में या देश के छोर पे किसी कोने पे खड़े व्यक्ति की भी बात करें, उसके अंदर ये वाला एहसास बहुत जरूरी होता है कि हम महफूज हैं, जिनके हाथों में हमारी जिम्मेदारी है वो हमारे लिए तैयार हैं। आज वो यही फील कर रहे होंगे संदीप जी। बिल्कुल यही फील कर रहे होंगे। देखिए, भारतीय हिंदुस्तान की तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, महफूज तो आप लोग हैं ही, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। हिंदुस्तानी फौज के अंदर मैंने 26 साल काम किया, महफूज तो आप लोग हैं ही। पर आज वो जो महफूज की फीलिंग थी उसको आप कह सकते हैं कि सुरक्षित, नियमित रो से, हर जगह से, हर किसी एडवर्सरी से, चाहे वो आपका नॉर्थ में हो, चाहे आपका वेस्ट में हो, आज आप बिल्कुल सुरक्षित फील कर सकते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक, चाहे वो कोई भी काम करता हो, दूर दराज। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो हर दर्शक जो हैं वो क्या इसे ऐसे लिखें जैसे कि एक बच्चा सबसे ज्यादा अपने बाप की गोद में, अपनी माँ की गोद में, माँ के आंचल में अपने आप को खुश समझता है, सुरक्षित समझता है। आज वो वाली फीलिंग है। सही बोल रहे हैं, आज वो वाली फीलिंग है, सबको वो फीलिंग है। देखिए, एक सुरक्षा, एक जिस तरह का आजकल टाइम चल रहा है, तो आपको लगता रहता है कि हमारे जितने भी पड़ोस के मुल्क हैं वो कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, बाज नहीं आते। तो सुरक्षा एक अहम, जिंदगी को चलाने के लिए आपके दिमाग में जब आपको लगे आप सुरक्षित है, तो आप अपने काम में दिल लगा के और अपनी जो ग्रहचर्या है उसके ऊपर जा सकते हैं। तो आज वही वाला एहसास है, जैसे आपने बताया कि एक बच्चा जब अपनी माँ के आंचल में होता है,
सुरक्षित फील करता है। आपने बहुत ही बेखूबी ये चीज कही। और आपने जैसे कि कहा भी, हमने पिछले दिनों की डिस्टर्बेंस देखी, हम लगातार देख रहे हैं, स्पेशली जो हमारे बॉर्डर से अटैच्ड एरिया है और नापाक मंसूबे हमारे कुछ पड़ोसियों के हम बखूबी जानते भी हैं। उसके अलावा जो बॉर्डर पे रहने वाले हमारे भारतीय हैं वो एक तनाव में रहते हैं, उनकी जिंदगी पटरी पर आ ही नहीं पाती है। और प्रधानमंत्री का वो जो स्टेटमेंट जिसका मैं जिक्र कर रही थी पिछले दिनों की डिस्टर्बेंस के बाद, जब उन्होंने कहा था कि काश रफाल होते हमारे पास तो तस्वीर कुछ और होती। तो वो जो हमारे भारतीय जो डिस्टर्ब रहते हैं, जो बॉर्डर एरियाज के पास रहते हैं, कम से कम वो भी आज फक्र महसूस कर रहे होंगे, उनका डर खत्म होगा, वो सुकून से रहेंगे। संदीप जी, बिल्कुल सही आपने कहा है। आज उन सबका डर खत्म होगा, सुकून से रहेंगे। जैसे ही पता लगता है, इंसान को पता लगता है कोई चीज आ जाती है एंड आपको पता लगता है आपके पास जो चीज है वो सर्वश्रेष्ठ है, हाँ। जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, जो आपके पड़ोसी देश हैं या जो आपसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं छेड़छाड़, आपको पता है अब उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो पहले तो रफाल के आने से ये होगा, उन लोगों का कुछ करने की हिम्मत में बहुत कमी आएगी, वो लेने से डरेंगे। कोई भी स्टेप उठाने से पहले उनके भी जहन में रहेगा कि अब इनके पास रफाल आ गए हैं, रफाल इंडक्ट हो जाएंगे एंड इसके अंदर सुरक्षा का जो पूरा दायरा, जो पूरा हम कहते हैं सिचुएशन है, भारत के लिए, स्पेशली हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा सुकून में इजाफा होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो है आपने कही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुखोई 32 गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए, और रफाल 1 रफाल 2 रफाल 3 रफाल 4 रफाल 5, पांचों आप आसमान में देख रहे हैं। यह आसमान हमारा है, महसूस कीजिए इसे, सुरक्षित हैं आप, जिन हाथों में आपकी जिम्मेदारी है। लंबा इंतजार था, सालों का इंतजार था, वो खत्म हो गया है। रफाल ला रहे वायुवीर, जो वायुवीर हैं हमारे, उनके परिवार वाले भी अंबाला में मौजूद हैं और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आसमान में राफेल, जमीन पर भी सबसे पहले आपको तस्वीर हम दिखाएंगे। रफाल जेट से हम लगातार बात कर रहे हैं। खबर बड़ी ये आ रही है कि रफाल आ गया है। अब संदीप जी, अलग अलग जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, जो इनकी टेक्निकलिटीज होती हैं, जो आम इंसान नहीं समझता है, मैं चाहूंगी आप हमें वो भी समझाइएगा अपने माध्यम से, हर पहलू पर। सर, ये टेक्निकलिटीज हर पहलू पे आपको ऐसे समझा दीजिए। देखिए कि ये जो एक जहाज है, एक जहाज की क्षमता होती है एक जहाज की, तो इस जहाज में कोई ऐसी क्षमता नहीं है जो किसी भी लड़ाकू विमान में हो और इस जहाज के अंदर नहीं है। चाहे वो हवा से हवा के अंदर कोई आपका विपक्षी लड़ाकू विमान है उसको गिराना है, या आपके पास हवा में आप उड़ रहे हैं, जमीन पे किसी चीज को आपने ध्वस्त करना है, या आपका जो रेंज बोलते हैं, कई जहाज में लिमिटेशन होती है कि उनको जो कहां तक जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जहाज में एक बैलेंस लगाना पड़ता है कि आप कितना तेल ले सकते हैं, कितना टरबाइन फ्यूल ले सकते हैं और कितना वेपन ले सकते हैं, बिकॉज हर जहाज का एक लिमिटेशन होता है वेट का। तो इसके अंदर उसका भी बहुत ही बढ़िया बैलेंस है। तो ये जो आपकी वेपन है वो भी काफी ले सकता है और रेंज भी लंबी हो सकती है। तो आप इसका क्षमता से एक चीज लगा लीजिए कि कोई भी विपक्ष का वायुयान या कोई भी चीज आपके जो बॉर्डर में आने से पहले ही आप उसका नाश कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपने बताई। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुखोई 30 आप देख रहे हैं तस्वीर, और गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया गया था, और आप रफाल भी देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 रफाल भारत के आसमान पर, हिंदुस्तान के आसमान पर आप उन्हें देख रहे हैं। ये तस्वीरें आज कल परसों नहीं, हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं। तस्वीरें बहुत खास है, आपका अपना चैनल आपको सबसे पहले दिखा रहा है। संदीप जी, जैसे हम बार बार बात भी कर रहे हैं, जैसे रफाल आए अंबाला एयरबेस पर, उसके बाद क्या क्या जो प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, प्रोटोकॉल्स क्या है, आप हमें बताइएगा हमारे दर्शकों को।
ऐसे कोई सेट मतलब जो निर्धारित प्रोटोकॉल नहीं होते हैं। पहले तो अब आपके जहाज आए हैं तो जहाज का जो एक पर्टिकुलर सेरेमनी होती है, इंडक्शन सेरेमनी, जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, उसको सैल्यूट दिया गया है, वाटर सैल्यूट दिया गया है। आपके माध्यम से मेरे को पता लगा कि 5 को लाइन में खड़ा करेंगे। तो इसके बाद अब ये जहाज आए हैं, इतना इनके एक लैंडिंग करने के बाद कुछ टेक्निकल चेक्स होते हैं जहाज के, तो वो चेक्स किए जाएंगे। जब ये जो ऑफिशियल चीजें हैं जो इंडक्शन वाली खत्म होंगी, देखा जाएगा कि लास्ट जो फ्लाइट में था जहाज की सारे पुर्जे, उसके टेक्निकलिटीज जो भी हैं वो सब चीजें करी जाएंगी और इनका जो निर्धारित फिर जो जगह है वहां पे लिए जाएंगे। बिकॉज आजकल जो टेस्टिंग करते हैं वो काफी टेक्निकल होती है, एडवांस्ड होती है। इनको इनके जो टेस्ट सिस्टम्स हैं उनके साथ जोड़ा जाएगा, इनका मिल्किंग किया जाएगा। बिकॉज कुछ कुछ डेटा होता है जहाज में जिसको एनालाइज किया जाता है फ्लाइंग के बाद, वो सब करके तो बेसिकली एक बार जब ये आप लोग जो देख रहे हैं ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारे टेक्निकल इश्यूज हैं तो ये पोर्शन यहीं पे खत्म और फिर नॉर्मल काम जो भारतीय वायुसेना में चलता है वो शुरू हो जाएगा। हर आदमी को पता है उसका क्या काम है। मेरे पास एक सवाल आया है, वो ये कि क्योंकि जैसे जानकारी की वाटर सैल्यूट दिया जाएगा, अब लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये कैसे होता है, ये क्या होता है, तो आप हमें बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सर, लोगों ने देखा होगा ये जहाजों में एक बहुत ही चीज है जो चलती है। तो जब जहाज जा रहा होता है, एक जो हमारा फायर टेंडर्स होते हैं, जो एयरफील्ड के स्पेशलिस्ट वाले होते हैं, उनसे जहाज के ऊपर पानी फेंका जाता है, पानी की फुहार फेंकी जाती है। वो एक वे ऑफ वेलकमिंग होता है जहाज के लिए। तो स्वागत करने का ये तरीका होता है, ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, वाटर सैल्यूट जिसे कहा जाता है। और उसके बाद सैन्य सेरेमनी भी। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं भारत में। रफाल न्यूज 18 पर सबसे पहली तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। वायुवीरों के परिवार वाले तो अंबाला में मौजूद हैं ही, दर्शक भी न्यूज 18 की स्क्रीन के जरिए इन तस्वीरों को देख रहे हैं। जब हम अंबाला की बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स हमें जैसे वहां से जानकारी दे रहे हैं, 4 से 5 आसपास के गांव बिल्कुल साफ तौर पे उन्हें कहा गया है कि छतों पे ना रहें। किसी तरह की फोटोग्राफी, किसी तरह की वीडियोग्राफी मना है। धारा 144 लागू है और लोग भी खुश सहयोग कर रहे हैं। प्राउड वाली जो बात है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप हिंदुस्तान के आसमान में रफाल को देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 विमान जो आने वाले थे, साथ में सुखोई M30 का भी हम सुखोई 30 का भी हम जिक्र कर रहे हैं। संदीप जी, जैसे कि कुछ दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े होंगे, अब ये हुआ कि ठीक है विमान आ गए, हम जब रफाल की बात कर रहे हैं, पूरा जो वक्त लगेगा 1 से 1.5 साल। अब ये भी जब इनको प्रॉपर इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस लिहाज से आप हमें समझाइएगा कि जब इन्हें तैनात किया जाएगा तो क्या खास तौर से, क्योंकि एक तो होता है कि आपको एक डायरेक्ट मैसेज देना है, एक होता है इनडायरेक्ट मैसेज देना है आसपास के मुल्कों को भी। देखिए, अगर आप देखिए जितने भी हमारे वॉर्स हुए हैं, अंबाला जो एयरबेस है बहुत ही सिग्निफिकेंट एयरबेस है हिंदुस्तान के लिए। तो रफाल जो आपके अंबाला आए हैं, तो एक तरफ से आपने दूसरे मुल्कों को एक मैसेज ऑलरेडी दे दिया है कि अब रफाल अंबाला पहुंच चुका है। तो अब अंबाला के उस पहुंचने में इसमें काफी स्ट्रेटेजिक और जो डॉक्ट्रिन रिलेटेड जो बैलेंस है, ये जहाज कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ वहां पे कोई जगह खाली है तो आप कोई जहाज प्लेस कर देते हैं। बहुत ही इसके थिंक टैंक जो एयरफोर्स का होता है, जो आपकी सोच होती है, आप किस जहाज से क्या कैपेबिलिटी यूज करना चाहते हैं, क्या आपका थ्रेट परसेप्शन होता है कि दूसरे मुल्क के पास उस इलाके में क्या क्या
वेपन्स हैं, क्या क्या तैनात किए हुए हैं उसने जहाज, तो ये एक बहुत ही बड़ा एक डिसीजन होता है। और अंबाला बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरबेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है। तो वहां पे मेरा मानना है, आप यकीन कीजिए, वहां पहुंचते ही सबको, जितने भी आपके मुल्क से जो जुड़े हुए, जो आप हमें खुशहाल नहीं देखना चाहते, उनको ऑलरेडी मैसेज पहुंच चुका है कि रफाल अब आ गया है एंड उनको अब धैर्य से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी जो है मैंने आपसे इसीलिए पूछा कि एक तो हो रहा है कि ठीक एक मैसेज डायरेक्टली जा रहा है, एक इनडायरेक्ट मैसेज जो है, और यकीनन हमारे यहाँ तो जश्न है, बाकी तो परेशान होंगे संदीप जी। बाकी मुल्क, खासतौर से चीन जो बहुत ज्यादा इन दिनों हमें काफी हद तक उड़ता हुआ नजर आया, उसके अलावा जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं जिसकी फितरत ही धोखा देने की है, जुबान पर मीठी बातें, पीठ पर खंजर, यही रहा है पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा। तो वो जाहिर सी बात है, देखिए आपको जब पता लग जाए, पाकिस्तान को जब पता लग गया कि हिंदुस्तान के पास अब ऐसे जहाज आ गए हैं, ऐसी क्षमता आ गई है कि अब पाकिस्तान वो नहीं कर पाएगा जो पहले कोशिश करता था करने की। तो ऑब्वियसली वहां पे अब इसको रफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के पास क्षमता नहीं है, तो अब वहां पे भी काफी उनका दिमाग चलेगा। इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में इतनी अच्छी है नहीं, और आप जानते ही हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं, कोई नया लड़ाकू विमान खरीदना इतना आसान नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगे इक्विपमेंट होते हैं ये। तो हर किसी देश की अब इकोनॉमिक सिचुएशन भी पाकिस्तान में नहीं है कि वो कुछ अभी अगले, मेरे को लगता है 5-10 सालों तक कुछ ऐसा खरीद पाए कि वो रफाल के बराबरी का कोई जहाज खड़ा कर पाए। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। हमने वहां की इकोनॉमी देखी, मामूली खाने पीने की चीजों से लेके, स्कूल से लेके, रोजगार से लेके, हर पहलू पर तो पाकिस्तान बीमार हो चुका है, या ये हम कहें कि कुछ ऐसे भी सेक्टर्स है जहां वेंटिलेटर पर होने वाली सिचुएशन है उसके लिए। और उसके बाद एक जो चीज फिर भी नहीं सुधरता, ये बड़ी बात है, और शायद अब फुल स्टॉप लग जाए। हाँ, ये तो देखिए हर किसी का एक तरीका होता है। वहाँ पे अगर आप वहाँ का सिस्टम देखिए तो वहाँ पे अलगत इतने साल जब से उनको वो पार्टीशन के बाद, वहाँ के रूलर तो मिलिट्री रूलर ही रहे हैं जी। और उनका पावर में, सत्ता में बना रहना, तो हमेशा लोगों को यही दिखाना है कि उनको भारत से खतरा है, जबकि खतरा भारत को उनसे, भारत तो सबको पता ही है काफी पीस ही चाहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज आज की डेट में हम चाहते हैं, हम इकोनॉमिकली इतना अच्छा कर रहे हैं और हमारे लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। तो युद्ध तो भारत जब तक कोई उसको खदेड़े ना, तो हम अपने आप से तो नहीं करना चाहते, यही आपने देखा है, सब लोग ही बोलते हैं। बट पाकिस्तान का जो वजूद है, जो उसका एग्जिस्टेंस है, वो वॉर के ऊपर है। अगर वो वॉर के ऊपर अपनी आवाम को लगा के रखेंगे, फिर वहां इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो ना हो तो किसी की नजर ही उस पे नहीं जाएगी। वो तो यही सोचेंगे कि आपने बहुत अच्छी एक बात कही सर, मैं आपको बीच में रोक रही, मैं चाहूंगी कि आप उसको फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। डॉक्टर कलाम साहब, मिसाइल मैन, उनका भी यही कहना था, और जब हम उन्हें याद करते हैं, मैं आपके पास आती हूँ, कुछ तस्वीरें आई हैं वो हम जरूर साझा करेंगे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और अब आगे की जानकारी जो है पल पल की, वो मेरे सहयोगी अनुपम जो है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। शुक्रिया जीनत आपका। और इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यही है कि अंबाला एयरबेस पर कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में लैंडिंग होने वाली है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रफाल की, देख सकते हैं आप, 5 रफाल और उसके पीछे 2 सुखोई है। और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। एयरबेस पर कुछ ही देर में रफाल जेट्स लैंड करने वाले हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कुछ पलों का इंतजार बस, लगातार न्यूज 18 इन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम रफाल भारत की धरती पर कुछ ही देर में लैंडिंग करने वाले हैं। अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है सुबह से ही लगातार। और फिलहाल इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है, ये जो दूसरी तस्वीर हम आपकी दिखा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर लाइव तस्वीर है अंबाला से, जहां पर कुछ ही देर में ये रफाल लैंडिंग करने वाले हैं। और संदीप सेठी ग्रुप कैप्टन है हमारे साथ। संदीप जी, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है, कुछ ही पलों का इंतजार है, और ऐतिहासिक पल होगा आज, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं
रफाल दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि यह रफाल दिवस ही है जिस तरीके से हमारे देश में सैन्य शक्ति आज मजबूत होने जा रही है। अनुसार 10 से 11 बजे के बीच में जो है उसको फ्लाई करना था। जैसे जब फ्रांस से फ्लाई किया था तब फ्रांस के टाइम के हिसाब से जो है 8 बजे जो है वहां से फ्लाई होना था, जो कि भारत के हिसाब से जो है 12:30 बजे के आसपास उसने फ्लाई किया था। तो भारतीय समय अनुसार ही वहां से फ्लाई हुआ है। हालांकि डिले हुआ है 40 मिनट का, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो मेकअप आराम से एरियल डिस्टेंस में कर लिया जाता है। लेकिन मेन चीज ये है कि जब आप मिड एयर रिफ्यूल करते हैं तब आपको जो है, और रिफ्यूलर अगर आपके साथ मूव कर रहा है तो ऐसे में आपकी स्पीड जो है, जो एक्चुअल स्पीड है, आप उसमें नहीं उड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी गाड़ी में अगर पेट्रोल स्पीड की गाड़ी है, आगे जाके पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसको वहां पे जाके पेट्रोल मिल सकता है। लेकिन एयर में जो है आपको हर चीज, हर एक सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग का बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से जो है रिफ्यूलिंग किया जाता है। ये नोटिस किया जाता है कि किस वक्त कितने एयरक्राफ्ट रिफ्यूल होंगे। जो IL-78 है उसमें लगातार जो है 2 फाइटर एयरक्राफ्ट तो एक साथ रिफ्यूलिंग हो सकता है, और जरूरत पड़े तो 3 भी जो है उससे रिफ्यूल हो सकते हैं। तो ऐसे में रिफ्यूलर की स्पीड जो है वो भी काफी हद तक निर्भर करती है कि आखिर कितने स्पीड से जो है रिफ्यूलर उड़ रहा है। क्योंकि भारतीय वायुसेना में जो रफाल आने वाला है उसकी स्पीड काफी है, उसको इतना ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो साथ में रिफ्यूलर है और उसको जो है हमेशा उसके साथ ही उड़ना है। हालांकि अगर भारतीय एयर स्पेस में अगर एयरक्राफ्ट आ जाता है उसके बाद रिफ्यूल करना होता है, तो किसी भी दूसरे एयरबेस से जो है जो स्टैंड बाय पे जो रिफ्यूलर होंगे उनको भी भेजा जा सकता है। लेकिन अभी चूंकि जब भी कोई इस तरीके के नया एयरक्राफ्ट है तो वो हर तरीके के एक्सपेरिमेंट, हर तरीके की एक ड्रिल जो है, एक्सरसाइज जो है, उसके तहत इसको लेते हैं। हम ये कहेंगे कि जो रिफ्यूल जो हुआ है, एयर टू एयर रिफ्यूल हुआ है, वो भी एक एक्सरसाइज के तहत ही हुआ है। क्योंकि इस तरीके की एक्सरसाइज तो अंबाला से लगातार लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। संदीप बोल हमारे संवाददाता ताजा अपडेट दे रहे हैं कि कुछ ही पलों का इंतजार है और कुछ ही मिनटों में अंबाला एयरबेस पर रफाल की लैंडिंग होने वाली है। 5 रफाल वहां पर लैंड करेंगे। हवा में सुखोई और रफाल की घातक जोड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और भारत की धरती पर कुछ ही देर का इंतजार बस बाकी है, क्योंकि लगातार हम आपको स्क्रीन पर यह तस्वीरें दिखा रहे हैं रफाल की। 5 रफाल और 2 सुखोई, इनकी जोड़ी। और कुछ ही देर में आपको बताएं कि बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है और उसके बाद अंबाला एयरबेस पर ये रफाल जेट्स लैंड करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हैं। न्यूज 18 आपको पल पल की जानकारियां दे रहा है किस तरीके से रफाल की और सुखोई की घातक जोड़ी हवा में है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त। और जो हमारे हीरो हैं, वायुसेना के हीरो हैं, वो यहां पर इन रफाल विमानों को उड़ाकर भारत की धरती पर ला रहे हैं। वायुसेना प्रमुख आपको बता दें कि RKS भदौरिया रिसीव करेंगे इन रफाल जेट्स को। और अब से थोड़ी देर बाद ये रिसीविंग होनी है, थोड़ी देर बाद ये लैंडिंग होगी। वहां पर एयरबेस पर लैंड करेंगे रफाल जेट्स। तो कुछ ही पलों का इंतजार है और न्यूज 18 आपको लगातार ये